तब उस बाबूजी की संतुष्टि हुई। पुण्यात्माओं, ऐसे ही आज आप जो ये किसान हो गए हो इस भक्ति रूपी मार्ग के, या खेती आप बो चुके हो और उनके कहने से आप नहीं मान सकते, वो हमें मूर्ख कहेंगे, हमें वो अनजान दिखाई देंगे। कहते हैं परमात्मा कहते हैं अकल अलूने दिखते ये सर्व अकल के मूल। वो किसान उसने अकल अलूना दिखा था, लेकिन वो पूर्ण सर्व अकल का मूल था, उसको पूर्ण ज्ञान था ये कि इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। आज जो आप किस किराया भी देते हो यहां से वहां तक आने और जाने का, ये आप जनसाधारण को बर्बाद होता दिखा है, लेकिन आपको ये आबाद करेगा वो किसान वाला गेहूं ही समझो जो मिट्टी में डाला जा रहा है। और यहां आकर के आप दान पुण्य करते हो, ये भी आपका बीज है और यही आपको आबाद करेगा। धर्म तो धसके नहीं धसके तीनों लोक, और खैर आए तुम्हें खैर है कीजे आत्मभोग है। धर्म बिना धापे नहीं ये प्राणी प्रपंच, आस बिरानी क्यों रत्न दिया हो तो संच। एक तो इंसान है गाड़ियों में चलता है, मोटर कार ले रखी है, एक इंसान है हेलीकॉप्टर लिए फिर रहा है, एक इंसान है जनसाधारण है, वो अपनी बढ़िया मकान बनाकर रोटी गुजारा कर रहा है, ठीक है। एक इंसान है कि कागज चुगता फिर रहा है, फटे पुराने कपड़े हैं। एक इंसान से दियो भाई दिए बाबा दिए बाबा। अब बाबा कितना देगा, 10 पैसे दिखाओ बाबा। परमात्मा कहते हैं कि देते को हर देत है जहां तहां से आन, और नहीं दिया वो मांगते फिरियो फिर परमात्मा सुने नहीं कान। धर्म बिना धापे नहीं ये प्राणी प्रपंच, आस बिरानी क्यों कर रत्न दिया हो तो संच। यदि पहले दान किया तो आज मिलेगा, अन्यथा चाहे सिर पटक ले, चाहे कितने किसी प्रकार की तू अन्य साधना कर ले। हाँ, मान लीजिए तेरे भाग्य में नहीं है, पूर्व में दान नहीं कर पाया, तो अब आपको तरीका बताया जा रहा है, ऐसे कीजिए। प्रमाण है कि जैसे द्रौपदी ने उसी जन्म में एक अंधे महात्मा को एक बिल्हाता अर्थात 8-9 इंच का एक कपड़ा लंगोट टाइप कोपीन टाइप बनाकर पाड़ कर दिया था। यानी वैसे तो उसने लगभग सारी साड़ी पाड़ कर डाल दी थी नदी में। अंधा महात्मा था, हाथ नहीं लग गया, वह एक लकड़ी का लपेट कर उसके हाथ का लगा दिया। अर्थात उस इतने के कपड़े का दान का इसी जन्म में भी परमात्मा ने उसको लाभ दे दिया, क्योंकि वो सुपात्र को दान किया गया था। वो परमात्मा कहता है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। ये द्रौपदी कौन थी? ये दुर्गा का अवतार थी। अवतार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो उस वही आत्मा आती है, एक उस आत्मा के वहां लोक की उसकी प्रिय आत्मा को वो अपने कार्य को के लिए भेज देती है। तो द्रौपदी उसकी प्रिय आत्माओं में से थी, और वो पहले भी सतयुग त्रेता द्वापर में भी त्रेता में भी जन्म हुए हैं उसके। तो उस समय परमात्मा आए हैं, उनको पहले भी सतभक्ति पर लगाने की चेष्टा की है, पर हम बीच में छोड़ छाड़ जाते हैं। उसी के लिए परमात्मा ने आकर के फिर उस दरिया में एक अंधे महात्मा का रोल किया। उसको पता था कि इसके ऊपर आपत्ति आएगी, काल इसको जरूर सजा देगा, क्योंकि उन आत्माओं को ज्यादा सताने की चेष्टा करता जो कभी परमात्मा के चरणों में रहे, क्योंकि उससे बहुत अक्षुब्ध हो जाता है। लेकिन वो परमात्मा यदि हम सच्चे दिल से उसको पुकार रहे हैं, और दूर होने का कारण 2 होते हैं, तो गुरुद्रोही होकर हो उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, एक वैसे ही अनजानपने में गफलत में रह जावे ना कर पावे, उसके लिए साथ परमात्मा फिर भी रहता है। लेकिन बिरान माटी बढ़ गई तो द्रौपदी के उसी जन्म के किए हुए पुण्य का भी मालिक ने प्रतिफल दिला दिया। तो ऐसे जो आपसे पुण्य कराए जा रहे हैं, ये पूर्व जन्म आपके पुण्य नहीं है, इसलिए तो अब बिरान माटी हो रही है आपकी। अब इसी जन्म आपको दे करके परमात्मा तुरंत राहत दे रहा है, और साथ में अपने कोटे से भी आपको दे रहा है। ये समर्थ है, ये पूर्ण परमात्मा है। तो क्या बताते हैं?
ग्रीव सदा अलोणी रहते हैं, वो चंचल चुगल चाले। सच्ची आत्मा जो पुण्य आत्मा होती है वो, अर्थात वो पतिव्रता आत्मा, और चोरी धन नहीं खाते हैं, मुसला वो जो एक लाल है। जो सच्चा भक्त होता है उसके घर में कोई चोरी करके नहीं, पति या बेटा या कोई बेटी, कोई भी ऐसा धन लिया हुआ कभी स्वीकार नहीं करती, फेंक देती है कि ले जाए, इसने आता नाश हो जाएगा अपने घर का, भक्ति बिगड़ जाएगी। वीरदासी धर्मदासी से कहते हैं, पांडव कृष्ण से आज्ञा पाकर पहुंच गए सुपच पे जाकर। सुपच सुदर्शन को ले आए, बड़े प्रेम से भोज कराए। जैसे सुपच ने भोजन कर लिया, तभी गगन में घंटा बज गया। फिर भी गुरु को ना समझे हैं, कुबुद्धि जीव यम हाट बिके हैं। भक्त जीव को काल सताता, भक्त अभक्त सभी को खाता। कृष्ण ने उनको बुद्धि दी थी, बंधु मृत्यु पांडवों ने की थी। फिर पांडवों पे दोष लगाया, दोष लगा कर यज्ञ कराया। उस पर भी दुख और दिखाया, जाके हिमालय पर गलवाया। द्रौपदी चार भाई संग गल गए, केवल सत्य युधिष्ठिर बच गए। कोई न प्रिय अर्जुन के समान, उसका भी ये किया अपमान। बलि हरिश्चंद्र कर्ण से दानी, काल ने कर दी सबकी हानि। जीव काल से आशा लगावे, छोड़ प्रभु को यम को ध्यावे। कला अनेक दिखावे काल, करे जीव को फिर बेहाल। मुक्ति जान कर आस लगावे, आस में बंद के काल मुख जावे। काल सभी को नाच नचाता, भक्त अभक्त न कोई बच पाता। जो रक्षक को नहीं खोजते, बिन पहचाने यम मुख जाते। जीवों को कितना समझाया, परमार्थ के लिए चेताया। यम ने सबको घेर लिया है, मोह के फंदे में फंसा लिया है। सत्य शब्द को नहीं परखते, यम की ओर हो मुझसे लड़ते। जब तक प्रभु नाम नहीं लेगा, तब तक जन्म मरण न कटेगा। प्रभु नाम से प्रभु पे जाता, नकली नाम से यम ही खाता। जो भी सत्य नाम को पावे, काल को जीत अमर घर जावे। सत्य नाम के प्रताप से सतलोक जीव जाता है। जीव मरण का फंद काटे, फिर न जग में आता है। सत्य पुरुष की छवि देखकर आनंद जीव पाता है। अंश हंस क्रीड़ा करे जो, चंद्र से कुमुद खिल जाता है। जैसे कुमुदनी रात में चंद्र देख खुश होए, ऐसे ही सत्य पुरुष को देख हंस जीव सुखी होए। प्रभु दर्शन से हंसों का आनंद नहीं है घटता। शोक मोह दुख होते नहीं, जीव सुखी से रहता। निरंजन चरित्र। यम का चरित्र सुनो धर्मदास, छल से जीवों को ले पास। गीता ज्ञान कृष्ण ने सुनाया, अज्ञानी कोई समझ न पाया। सच्चा सेवक अर्जुन तो था, कृष्ण भक्ति में लगा ही रहता। आत्मोक्ष का ज्ञान सुनाया, मोक्ष हटा कर्म में फंसाया। दया क्षमा को पहले बताया, ज्ञान विज्ञान कर्म समझाया। अर्जुन सत्य भक्ति में लीन, श्री कृष्ण के था आधीन। पहले दी मुक्ति की आस,
पीछे दिया नरक में वास। ज्ञान योग तज कर्म बढ़ाया, कर्म के वश अर्जुन दुख पाया। अमृत दिखा के दे दिया विष को, काल बिगाड़े संत की छवि को। कहाँ तक कहूँ छल बुद्धि यम की, संत कोई कोई परखता। ज्ञान मार्ग दृढ़ रहे तो सत्य मार्ग सूझता। पहचान के जो यम का छल, जो उससे न्यारा रहता। सद्गुरु शरण में कष्ट मिट जाए, अक्षय सुख को भोगता। तुम सतगुरु महिमा पाओ, हंस राज धर्मदास। अजर संदेशा तुमको दिया, करो पंथ प्रकाश।